नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से और इजी लैंग्वेज में कवर कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी लास्ट की वीडियो में हमने पूरा कर लिया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझ लिया था कि उसके अचीवमेंट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। हम डिस्कस करेंगे इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उस लॉ के बारे में जिस लॉ पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। उस लॉ को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेम ऑफ दैट लॉ इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The law is very simple and it states that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. Meaning, when we arrange the elements in increasing order of their atomic number, then the element with similar properties comes together in a group. यानी जब आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हो तब सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था उसके अंदर कि यहाँ हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, वहाँ हम बात कर रहे थे मास नंबर के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। वो कह रहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और ये कह रहा है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेन ये बात है। और इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार उठ के आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट किस काइंड से डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक हल्का सा एलिमेंट्स के बारे में और उनके फिर क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि भाई एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं, मान लीजिए कि मैं कार्बन का सिंबल लिखूँ तो 6 कार्बन 12, ये कंप्लीट सिंबल है कार्बन का। जिसमें जो ये कैपिटल सी है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। और इसके नीचे एक नंबर रिटर्न है और इसके ऊपर एक नंबर रिटर्न है, तो ये जो नीचे 6 रिटर्न है ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जिसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी एटम और एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं। वैसे ही जो ये ऊपर का नंबर है इसे मास नंबर बोलते हैं। और जो मास नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस एटम में कितने हैं। यानी एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के नंबर को, साथ में प्रोटॉन के नंबर को, दोनों के नंबर के वो बराबर होता है। जबकि मास नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को, बेसिकली उन पार्टिकल के नंबर को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एटम के मास के लिए, जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो इस मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड थी, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का नंबर है 118। यानी कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, तब आंसर आता है 118 एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। फिर क्वेश्चन आता है इन 118 एलिमेंट में कितने नेचुरली नोन है और कितने मैन मेड है। तो देखिए, एक एलिमेंट है जिसकी पोजीशन 92 है और एलिमेंट का नाम है यूरेनियम और जिसका सिंबल है कैपिटल यू। ये जो यूरेनियम सिंबल का 92 एलिमेंट है, यहाँ तक आपको यानी अप टू 92 एलिमेंट तक आपको नेचर में नेचुरली मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो यूरेनियम है वो भी हमने पढ़ा है हमारी पिछली क्लासेस के अंदर कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये लगातार कुछ एनर्जेटिक रेडिएशन को छोड़ता रहता है और अपने हैवी जो इसका एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करके लाइटर वेट के एटॉमिक न्यूक्लियाई वाले एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको नेचुरली नोन नहीं मिलते हैं। 93 से लेके 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लेबोरेटरी में साइंटिफिक मेथड्स के साथ बनाए हुए हैं और भी आगे डिस्कवर हो सकते हैं, लेकिन अप टू जो ये 118 है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं।
फिर फर्दर अगर बात करें कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ कलर से हमने डिफरेंशिएट कर रखा है कि भाई देखो जो ये लाइट पिंक कलर की जो शेड है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये जो आपके येलोइश कलर है ये एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और जो नीचे जो पर्पल काइंड की जो शेड दे रखी है ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स इन्हें कहते हैं। ग्रीन कलर में जो डार्क ग्रीन है ये मेटलॉइड्स हैं, लाइट ग्रीन है जो नॉन मेटल्स हैं, ब्लूइश शेड जो दे रखी है वो गैसेस हैं, और जो बाकी रह गए सुपर हैवी एलिमेंट जिनके क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत अच्छे से आप उन्हें स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। तो आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है जो ये लाइट ग्रीन कलर की शेड में दे रखा है ये एक नॉन मेटल है। इसके नीचे जो ये दो लाइन है, फर्स्ट लाइन है एल्कली मेटल्स की, यानी इन मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। दूसरी जो लाइन है इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, जो कि बेसिकली इनका भी जो आपका नेचर जो है इनके कंपाउंड का वो बेसिक है, लेकिन ये आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल के रूप में जाना जाता है। बीच में जो ये आपको नज़र आते हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि सेंटर वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है पिंकिश शेड के अंदर, इन्हें हम मेटल्स ही कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स इनके नाम है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एंड राइट हैंड साइड के बिल्कुल तो एक्सट्रीम राइट में जो आपके ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आती है, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। देखिए नोबल जो वर्ड का जो मीनिंग है वो वर्ड है कि भी लो रिएक्टिविटी है इनकी, इसलिए इन्हें नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि गैसेस ये हैं साथ में लेसर रिएक्टिविटी भी है। अगर कहीं पर इनर्ट गैसेस अगर वर्ड लिया जाए तो हीलियम और नियोन गैसेस है, जो किसी भी सरकमस्टांसेस में किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, इस कारण से हम इन्हें बेसिकली एक वर्ड से जानते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट वर्ड आता ही इस वे में है कि भाई ये किसी से किसी भी कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो आपका डिवीज़न है पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का, इसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के रिजेम्बलेंस रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम मेटलॉइड कहते हैं, जो आपके इस जिगजैग लाइन के फॉर्म में आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं आपके ये मेटलॉइड्स, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे मेटल्स, इसके राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है वो सारे नॉन मेटल्स, और जो ये जो लाइन है इसे मेटलॉइड कहा जाता है। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भी ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ये कुछ ब्लॉक में भी डिवाइडेड है, यानी आपकी जो ये डिवीजन है पीरियोडिक टेबल का ये कुछ ब्लॉक के फॉर्म में भी है। जैसे इसमें कुछ आपके ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि हमने आउबा प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और उसकी स्टेटमेंट ये दी थी कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो वो हमेशा ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही फिल किए जाते हैं। तो उस सीक्वेंस में जब आप शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे होते हैं तो ये देखना होता है कि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है। अगर लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है तब वो पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, अगर वो पी सब शेल में जाए तो वो बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, सेम अगर वो डी में जाए तो डी ब्लॉक, एंड अगर वो एफ में जाए तो वो बिलोंग करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट से। यानी ये डिवीजन जो हुआ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन भरते वक्त लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है। तो अगर आप देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल में ये जो लेफ्ट की जो आपको टू वर्टिकल लाइन नज़र आती है इन्हें हम इंक्लूड करते हैं एस ब्लॉक में। राइट की ये जो आपको 6 वर्टिकल लाइन नज़र आती है इन्हें इंक्लूड करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। सेंटर में जो ये आपको 10 वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और जो ये नीचे दो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट है इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो बेसिक सा डिवीजन हमने यहाँ पे किया वो किया कि इलेक्ट्रॉन भरते वक्त लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन के अंदर जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो 1s सबशेल में, यानी 1 में प्रेजेंट s सबशेल में जो एक ऑर्बिटल है उसमें जाएगा।
अगर वो एस में जाएगा तो वो बिलोंग करेगा एस ब्लॉक एलिमेंट वो कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए कि बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन के केस में आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे कि ये आपका 2s2 होता है, एंड देन उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो ये 2p2 होता है। तो 2s2 2p2 लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन p में आया तो ये बिलोंग करेगा p ब्लॉक एलिमेंट से। ऐसे ही अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन जो होता है आपका वो 3d6 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जिसमें 4s की एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त 3d सबशेल से कम होती है, तो 4s पहले भर जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट आ रहा होता है वो 3d सबशेल में आ रहा होता है। डी में लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से इन्हें आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो बेसिक सा डिवीजन हमने पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये बेसिक डिवीजन बेसिकली बिलोंग कर रहा है कि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। यानी हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया कि कितने एलिमेंट हैं इसमें, कैसे उन्हें अरेंज किया गया है, क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, कौन से मेटल्स, कौन से नॉन मेटल और कौन से मेटलॉइड्स हैं, और साथ में जो डिवीजन किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का, वो किस आधार पर किया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बाकी जानकारियां हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।